दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और घरों में महफूज होगे। आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म से रिलेटेड है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। तो आगाही एलएमएस पर जो लोग इस पोर्टल के ज़रिए लॉगिन कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं होगी। जो असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म है, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो ओल्ड होंगे उनके लिए जो है ना वो उनको पहले से ही ये मालूम होता है कि असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म क्या होता है, कैसे फिल होता है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आगाही एलएमएस वाले पोर्टल वाले हैं वो मेरी आगाही वाली पोर्टल वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने मार्क्स वगैरह के मतलब बताया हुआ। इसमें जस्ट मैं आपको असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म, ये जिसको पर्थ कहते हैं, पर्थ आम अल्फाज में कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि उसको फिल किस तरीके से करना है। अगर आपसे पर्थ गुम हो जाए तो वो किस तरीके से आप पर्थ को प्रिंट कर सकते हो या कहाँ से पर्थ हासिल कर सकते हो। ठीक है, जो बीएड 1.5 ईयर और एमएड जो ओल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद जैसे मैट्रिक है, बैचलर्स, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और एंड पर है असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म। असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म स्टैंड्स फॉर के असाइनमेंट के जो आपके नंबर लगने होते हैं वो इसी पर्थ पर लगेंगे और दूसरा इस पर्थ की एक कॉपी यूनिवर्सिटी में भी जमा होती है। ठीक है, तो इसको खास तौर पर आराम से ख्याल से फिल करना है। इसको फिल करने के तरीक़ेकार मैं आपको टोटल बता रहा हूँ। आप इसी लिंक के ज़रिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसी लिंक के ज़रिए आप इस पर्थ को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका प्रिंट आउट भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी फ़ोटोकॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले अपना नाम, ठीक है, दूसरा नाम, दूसरा चीज़ है रोल नंबर। सिंपल अपना रोल नंबर लिखोगे, इंग्लिश या उर्दू। अक्सर लोगों को मसला आता है तो वो या इंग्लिश में लिख लो या उर्दू में लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। मुकम्मल पता, अपना आप एड्रेस लिखोगे। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद एक चीज़ यहाँ पर अक्सर लोग मिस कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्म ओल्ड है तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो अपना यहाँ पर आपने सेल नंबर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद कोर्स कोड जो है, आप जिस कोर्स के कोड के ज़रिए, कोर्स कोड अक्सर लोगों को नहीं मालूम होगा कि कोर्स कोड क्या होता है। कोर्स कोड होता है हर एक बुक का एक नंबर होता है जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जारी करती है। ठीक है, वो जो कोर्स कोड है ना, वो कोर्स कोड हर एक बुक का डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, वो आपको आपकी बुक के ऊपर से मिल जाएगा। जैसे बीएड का है 86010203048670, इसी तरह ये। उसके बाद कोर्स का नाम, अपनी बुक का नाम आपने लिखना है यहाँ पे, मश्क का नंबर आपने हर एक ये देखो, अब मेरी बात सुनना। कुछ असाइनमेंट्स होती हैं वो होती हैं 4, कुछ होती हैं जो होती हैं 2। अब अक्सर लोगों की ये है कि उनके पास पर्थ, ये काफ़ी सारी पर्थ आती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो पर्थ आपको यानी कि पहली असाइनमेंट आपने लिखनी है। ठीक है, उस पहली असाइनमेंट के साथ ऐसे आपने 3 पर्थ लगाने हैं। हल शुदा इम्तिहानी मर्कज़ से मुकर्रर तारीख से पहले इस फॉर्म के पर्थ पर अपने ट्यूटर को 3 पर्थ, अपने ट्यूटर यानी कि आपने फिल करके तीनों को फिल करना है सेम एज इट इज़। तो उसको आपने 3 पर्थ एक के साथ लगानी है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक जो असाइनमेंट नंबर फर्स्ट मैंने लिखी है उसके साथ मैं 3 ये पेज लगाऊंगा और असाइनमेंट नंबर 2 लिखी है उसके साथ ये 3 पेज लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको फिल करने पे आ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता रहता हूँ। मश्क नंबर जो है वो मश्क नंबर जो मैं अगर आपको कहता हूँ कि 1 है तो आपने मश्क नंबर यहाँ पर 1 लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे अपने ट्यूटर का नाम लिखोगे, ट्यूटर का नाम यहाँ पे लिखोगे और ट्यूटर के नेम के साथ अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो ट्यूटर का जस्ट नेम लिख देते हैं। आप टीचर्स को रिस्पेक्ट दिया करो और उनके साथ एसवी साहब या सर लिखना नहीं भूलोगे। उसके बाद ट्यूटर का एड्रेस आप यहाँ पर लिखना चाहो लिख दो। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे अगर आपका सेमेस्टर बाहर है या फिजा है, स्प्रिंग या ऑटम, ऑटम कहते हैं खिजा को और स्प्रिंग कहते हैं। ये आपको रोल नंबर स्लिप के ऊपर अच्छा भी मिल जाएगा, आपकी जो बुक्स आई हैं उसके ऊपर भी लिखा होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तारीख यानी कि मुकर्रर तारीख, मुकर्रर तारीख यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो आपकी होगी वो आपको असाइनमेंट वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि असाइनमेंट शेड्यूल।
यहाँ पे असाइनमेंट शेड्यूल करके है फाइल, मेरी अगली फाइल होगी असाइनमेंट शेड्यूल वाली, उसमें मैंने बताया हुआ कि ये किस तरीके से ये तारीख आपको वहाँ से मिल जाएगी, मुकर्रर तारीख, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, आपने किस तारीख को असाइनमेंट भेजी वो तारीख यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। ये बन गया आपकी एक परत। ठीक है, आपने इसी तरह 2 परतें और बनानी है सेम मश्क नंबर 1 के साथ। इसी तरह आपने बाकी चीज़ें सेम रखनी है और यहाँ पे मश्क नंबर 2 लिख दोगे। इसी तरह 3 परतें इसकी बना दोगे, टोटल हो जाएंगी 6। इसी तरह आपने बुक नंबर 2 है उसकी 3 ये बनाओगे और 3 मश्क नंबर 2 की बना लोगे। ठीक है, और यहाँ पे कोर्स कोड और वो बुक का नंबर आ जाएगा, रवान की तारीख सेम ही रहेगी, तलबा के दस्तखत। अब अक्सर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शॉर्टकट मेथड ये है कि आपने ये चीज़ें फिल कर लो, ये वाली चीज़ें जो है ना वो आप ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, ये वाली चीज़ें फिल करके अपने दस्तखत भी फिल कर दो और इसकी करवा लो फोटोकॉपीज़। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने कोड का नाम, मश्क का नाम और यही लिखना होगा, बाकी चीज़ें आपकी ऑलरेडी लिखी हुई हैं। और ट्यूटर का नाम भी सॉरी आपको लिखना पड़ेगा, ट्यूटर का नाम सेम नहीं रहते, तो ट्यूटर का नाम भी ब्लैंक छोड़ दोगे आप। जस्ट अपना इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हो लिखने के बाद। ठीक है, अपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना AIOU इन्फो को, क्योंकि AIOU इन्फो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मैं शेयर करता रह रहा हूँ 11th वालों पर, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप ये देख रहे हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये साइड पे मेरे सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, इस पर क्लिक करोगे, साइड पे सब्सक्राइब पर क्लिक कर दोगे। थैंक यू, टेक केयर।